हेलो एंड गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं यहीं अभी आज भी नारायण घाट पे हूँ। तो आज वैसे तो 14 तारीख है, 14 तारीख है आज। मेरे को वैसे उधर घर भी जाना है आबू खैरानी। तो मैं अभी फ़िलहाल शॉप पे जा रही हूँ। शॉप मेरे यहाँ रूम से ज़्यादा दूर नहीं है, मैक्सिमम वही 3-4 मिनट का रास्ता है, 2-3 मिनट का कह लो। ये देखो मैं आ गई हूँ यहाँ पे अपने शॉप पे, जहाँ पहले मैं काम करती थी। मैं भैया को ढूंढ रही थी यहाँ पे, तो भैया मुझे दिखे नहीं, मैनेजर है यहाँ का। तो पता नहीं कहाँ चले गए। मैंने उनको बुलाया था, अभी तो फ़ोन करके बुलाया कि कह रहे थे आ जाओ, मैंने कहा दिखे नहीं। तो देखते हैं कहाँ चले गए। ये देखो अभी जस्ट आए हैं। जहाँ पहले स्टाफ कोई काम करती थी ना, तो वो चाबी लेके चली गई थी साथ में, तो ताला खुल नहीं रहा था, तो उसे काट के खोलने वाला था, लेकिन चाबी आ गई तो उसने किसी का हाथों भिजवा दिया था। काम में ऐसे लापरवाह होना भी अच्छी बात नहीं होता। ये ना डीप फ्रीज़र में मैंने आप रख दिया था, जो मैं भूल गई थी निकालना। भाई इसको खाते ही ना मेरे दांत में ऐसे सनसनाहट लगी ना कि मैं क्या बताऊँ, पूरा दांत ही मेरा हिल गया था। बहुत ज़्यादा ठंडा था। ये रिएक्शन देखना आप मेरा, ये देखो। ओहो भाई, इतना गंदा रिएक्शन तो कभी फेस पर बना ही नहीं होगा मेरा। बहुत ज़्यादा ठंडा था, ये आइस जमा था। तो मैंने फिर दूसरा आप निकाला जो मैंने अपने साथ बैग में लेकर आई थी। ये टेस्टी था, ठंडा भी था और इतना भी ज़्यादा आइस नहीं था। इसके अंदर आइस ही था ही नहीं, उसमें तो बहुत ज़्यादा आइस था जो मैं खा नहीं पा रही थी। तो यहाँ पे ना एक रोड में घूमने वाला बच्चा आ रहे थे बहुत सारे, तो एक अकेला बैठा हुआ था। तो कहता मुझे भी खाने दे दो, खाने दे दो। तो मैंने कहा ठीक है ये ले, खा ले तू, खुश रहे। ऐसे किसी को देते हुए बांटते हुए खुशी मिलती है, दिल को सुकून मिलता है। क्या कर सकते हैं, लेकिन दया आ जाती है। पैसे तो मैं देती नहीं हूँ कभी भी, क्योंकि पैसे देना मेरे को अच्छा नहीं लगता। या तो कुछ खाने के लिए दो इनको, या तो फिर कुछ पैसे हैं आपके पास तो कुछ शॉप से ख़रीद के इनको दे दो, बस वही बात है। क्योंकि पैसे देना अच्छी बात नहीं, पता नहीं जाके रोड में जाके कहीं सिगरेट खाने बैठ जाए या कुछ फूकने लग जाए, इसलिए मैं इनको पैसे नहीं देती। मेरे साथ हुआ है ऐसा। ये देखो मैं अब निकल चुकी थी वहाँ से, नारायण घाट से। मैं अब अपने गांव जा रही हूँ, क्योंकि आज मुझे मेरी मासी की लड़की की बर्थडे में जाना है, मेरी बहन के। यहाँ पे ना एक्सीडेंट हुआ था, जहाँ आपने देखा ना, तो वो टूटा सूटा सा वो एक्सीडेंट हुआ था। वहाँ पे कार की नीचे गिर गई थी। ये मुगलिन का बाज़ार का एरिया का वो है, पुल है। ये बहुत बड़ा पुल है, 2 पुल है। ये उधर का वाला पुराना पुल है, ये नया पुल है। पहले उस पुल पे चला करते, हल्का कमज़ोर होने के कारण से नया पुल बनवा लिया। यहाँ पे 2 नदी मिक्स होके आ रहे, एक लेफ़्ट से और एक राइट से। पता नहीं इधर वाला नदी की मुझे नहीं पता, लेकिन इधर वाला मरसंगी नदी कहते हैं ये वाला। ये देखो व्यू कितना अच्छा है। बारिश जैसा मौसम हो रखा था, लेकिन मुझे जाने का मन तो नहीं था लेकिन गाँव में, लेकिन जाना था। ये हमारी ज़मीन जहाँ पे ट्रक खड़ी है ना, वहाँ पे हमारी बड़ी ज़मीन है। लेकिन ज़मीन भी ऐसी जगह पे है, हल्का ना अंदर की तरफ है, तो कुछ समझ नहीं आता। भाई को मैं यहाँ पे कन्विंस कर रही थी कि चल अब चलते हैं, बर्थडे में जाएंगे और कल सुबह आ जाएंगे, वहीं से तो स्कूल चला जाइए। तो ये माना ही नहीं। मैंने कहा चल ठीक है, तेरी जो ख्वाहिश है पूरी कर दूँगी, चल उठ के चल ले। माँ चाची ने बुलाई है ना, तो चल ले फटाफट, बर्थडे में जाके आएंगे और हल्का फ्रेश भी हो जाएगा तू। तो ये मान गया था। तो मैंने कहा चल ठीक है रेडी हो जा। मैं इसको देखने जा रही थी रेडी हुआ कि नहीं बोल के, तो ये रेडी हुआ नहीं था। अब हम यहाँ पे निकलने के लिए तैयार हो चुके थे, अब बाहर भी आ चुके हम घर के बाहर। ये अपने धुन में मस्त था, गाना वाना सुन के। मैंने कहा तेरा कुछ मूड ऑफ है, ये है तो टेंशन मत कर, कोई बात नहीं। मूड जब भी ऑफ होता है ना, तो इसके तो ऐसे इसका नेचर दिखा देता है अपना। तो ये देखो गांव में चलने के, आज गाड़ी भी नहीं थी आज जाने के लिए, तो हमें गाड़ी भी नहीं मिल रही थी। हम पैदल जा रहे थे, एकदम ऊपर पहुंचने के बाद शायद हमारा घर आने वाला था, तब हमें गाड़ी मिली। थोड़ी सी भी कोई बात नहीं, हम बैठ जाते बोल के वहाँ पे गाड़ी पे बैठ गए थे। जब भी गाँव आते हैं ना भाई, गाड़ी मिलती ही नहीं है। जब हम ऊपर पहुँच जाते तब गाड़ी क्यों आती है। और हमें पहुँचना उस पहाड़ पे, वो देख रहे हो छोटा सा ऊपर, उस पहाड़ पे पहुँचना है। वैसे तो गाँव में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन हो चुका था। यहाँ पे ये देखो रोड भी बन चुके हैं यहाँ पे, लेकिन गाड़ी ना हो तो क्या फ़ायदा यार, है ना। गाड़ी तो रखनी चाहिए। और दूसरी बात यहाँ पे ना बारिश हो रही थी, हल्की हल्की बारिश की बूंदें भी आ रही थी। तो हम आधे रास्ते में भीग भी गए थे, क्योंकि बारिश की वजह से तो भीग गए थे। शक्ल से ही पता चलता है हमारे कि हम भीग गए थे। मेरा तो बिल्कुल पता चल रहा है। देखो यहाँ का नज़ारा कितना सुंदर है। गांव अच्छा है, लेकिन गांव के कुछ लोग अच्छे नहीं हैं। अब हम आ चुके हैं, पहुंचने वाले हैं। और ये मुझसे कुछ पूछता हुआ चल रहा था। मैंने कहा कुछ मत पूछ, मैं बहुत थकी हुई हूँ। तो
कहते मैं भी बहुत थका हूँ। मैंने कहा तेरे से ज़्यादा मैं थकी हूँ भाई, क्या कर सकते, थकान थकान है भाई। तो ये मुझसे कुछ पूछता और चल रहा था मम्मी पापा के बारे में और ये फैमिली के बारे में। जितना मुझे समझ आया, जितना हो सका मैंने इतना उसे समझाया, वरना मेरी बस की बात नहीं उतना ऐसे समझाने के लिए। तो कोई बात नहीं, जितना समझ मैं तुझे उतना रख ले, बाकी का तो मैं क्या समझाऊंगी तुझे, है ना। तो इतने में खुश रहे। इतना बोल के मैं से लेके चल रही थी ऊपर। अभी थोड़ी सी दूर है, हल्का सा उसके ऊपर से हमारा घर आ जाएगा। यहाँ पे सब बुट्टे ही लगाते हैं, तो सब जगह बुट्टे। ये देखो छोटी दादी हमारी, इनके लिए मैं छोटा सा गिफ्ट लाई थी, लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं था, ज़्यादा नहीं था, ये बात है। लेकिन कोई बात नहीं, दादी खाएंगी बोल के फिर भी मैंने लेकर आ गई थी। ये यहाँ पे धान लगा रही थी, है ना। धान जहाँ जहाँ पे हल्का ज़्यादा था उसको निकाल के साइड पे लगा रही थी। तो मैंने कहा आपके लिए कुछ गिफ्ट है, इधर आओ, कैसे हो आप, हाल चाल लिया। मैंने कहा सब ठीक है, कहाँ रह रहे हो, क्या रह रहे हो, सब कुछ पूछ रही थी। हम लोग यहाँ पे अच्छे हैं। तो मैंने इनको इधर आओ मैं कुछ देती हूँ, बोला हाँ, मैंने इनको दिया। तो बोली ओहो ये क्यों लेकर आई मेरे लिए, पहले तो नहीं दी थी मेरे को। बड़ी खुश हुई थी। मैंने कहा हाँ अब अगली बार आऊँगी तो ज़्यादा लेकर आऊँगी, लेकिन ज़्यादा मत खाना। बोला लेकर भी आएगी और ज़्यादा मत खाना कह रही है। मैंने कहा हाँ हाँ। धान देखो कितने अच्छे हो रखे हैं यहाँ पे, गाँव की देसी धान है ये, बहुत सुंदर है ये जगह, है ना। जब यहाँ पे फसल होती है तो बहुत ज़्यादा सुंदर दिखती है, जब फसल नहीं लगाते तो इतनी सुंदर नहीं लगती। ऐसा लगता है पता नहीं कौन से रेगिस्तान में आ गए हम लोग। हमारा गांव जो थोड़ा सा, हमारा जो घर है थोड़ा सा ऊपर है, जहाँ अकेला घर है, आसपास किसी का घर नहीं है, थोड़ा नीचे ही है सबका। जहाँ से अभी मैं आई थी वहाँ से। ये देखो सबसे छोटी मेरी चाची की सबसे छोटी वाली बेटी है, और इधर वाला मेरा भाई है, मेरी दी सबसे छोटी दीदी का बेटा। ये देखो ये खुद मसाले पीसने के लिए आ गई थी। मैंने कहा तेरे से नहीं होगा, हट जा तू, हट जा। मैं कहा देखो रोने वाली थी, हट जा बोल के फिर मैंने अपना भी लहसुन भी पूरा गिरा दिया था। ये फूल देखो कितना सुंदर है, लाल फूल है ना, प्योर लाल था। वैसे ये हल्का मैरून जैसा दिखता है, लेकिन ये लाल कलर का बहुत सुंदर फूल है। तो हमने खाना बनाने की भी तैयारी कर चुके थे। यहाँ पे बाहर भाई चिकन बना रहा था और हम ये बना रहे थे। छोटी वाली बहन, ये मेरी दूसरी चाची की बेटी है, ये खाना इधर यहाँ पे चावल बना रही थी। देसी चूल्हे पे बनाते हैं भाई हम लोग, चूल्हे पे खाने का स्वाद ही अलग होता है। माइंड मत करना बस। ये जिसका बर्थडे है, बर्थडे गर्ल को देखो, प्रिंसेस लुक है बिल्कुल, ये सज धज के, है ना, गुड़िया जैसी। गांव घर के हैं भाई, इतने सुंदर होते हैं, क्या ही याद रखेंगे। नेपाल की लड़की है वैसे तो, कितनी सुंदर लग रही है, बारबी डॉल लग रही है, बिल्कुल बारबी डॉल, किसी की नज़र ना लगे इसको। कितनी खुश है आज इसका बर्थडे बोल के। ये बर्थडे गर्ल की बहन है, इसको मैंने डांटा, मैंने कहा लिपस्टिक मिटाएगी या मारूँ तेरे को। मैंने अब भी मार दे तेरे को बोला, लिपस्टिक मिटाने चली गई। ये मेरे दूसरे चाचा के बच्चे जो दूसरे मतलब दूसरे घर पे रहते, नीचे रहते। और ये मेरा मासी का लड़का, मासी का कह रही है क्या नाम, चाची का लड़का। मुंह से पता नहीं क्या क्या निकल रहा है, इनको देख के खुश हो गए वीडियो पे। निकल मिटा दी। मैंने कहा और मिटा के आ जा, इसको क्यों लगा रखा है। भाई ने ना पूरे कैमरे पे फ़ोन लेकर आ गया था, क्यों लेकर आया पता नहीं। इसको मैंने हाई करने के लिए कहा, हेलो बोलती है। बड़ी खुश हो रही थी ये तो। अब देखो थोड़ी देर बाद इसका केक कटेगा, तो केक कटेगा तो मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी यहाँ पे कितने सारे लोग हैं बोल के। लोग हमारे बहुत है, फैमिली हमारी इतनी बड़ी है कि आप मतलब इस घर पे आ जाए ना तो कोई रह भी ना पाए, इतनी भीड़ बन जाए। एक स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट ही दिख जाएंगे आप सबको, इतने सारे लोग हैं। ये रहा हमारी बर्थडे गर्ल, बहुत शाई कर रही थी इतने सारे लोगों के बीच में ना। हाय, खुद को इतना अच्छा फील कर रही थी कि पूछे ही मत। ये देखो बैठ गई। सब लोग हैं यहाँ पे, अपने परिवार के लोग हैं, ऐसे तो कोई और नहीं, सब परिवार के लोग हैं। बहुत खुश है ये वैसे, आज है इसका बर्थडे है बोल के। बर्थडे में ये इतनी खुश होती कि पूछो मत। देखो हैप्पी बर्थडे बोल के आते थे, हैप्पी बर्थडे कह रही थी। यहाँ सब लोग वीडियो शूट कर रहे थे। बड़ा एक स्पेशल से फील होता है जब किसी का बर्थडे हो ना, तो या शादी हो, किसी का कुछ भी हो, अपने आप को ऐसा फील करता है कि जैसे वो क्या ही हो, मतलब एक एंजल ही ऐसा फील होता है। केक काट रहे थे बच्चे, यहाँ पे बच्चे का टोली अलग है, यहाँ पे बड़े लोगों की टोली अलग है। केक कट कर लिया। इतनी खुश हो रही थी ना, ये इतनी शाई कर रही थी भाई, क्या ही बताओ। ये देखो दूसरी हमारी, ये चंचल सी, बहुत चंचल है, इतनी चंचल है पूछो ही मत कितनी चंचल है ये। बदमाश भी बहुत है, चंचल भी बहुत है। अपनी ड्रेस दिखा रही थी ये मेरी छोटी दीदी की बेटी है, बुआ की। ये देखो
अभी देखना पूरे कैमरा में ये दिखेगा। अभी क्या लास्ट तक इसको डांस करते करते थूक दिया, इसने वीडियो बनाते थूक दिया। ये मेरा भाई, ये मेरे छोटे दादा दादी जो नीचे आए थे अभी, जो मैंने आपको दिखाया था वहाँ से। और ये देखो बर्थडे गर्ल की बहन केक वगैरह काट रहे थे, इसको केक लगा रहे थे। हमारे यहाँ पे ना जिसका बर्थडे होता है ना उसको टीका भी लगाते हैं चावल का, तो इसको टीका भी लगा दिया था। हम सब ने लगा लिया था, जो बड़े लोग थे उन्होंने लगाया, छोटे लोग तो क्या ही लगाएंगे। ये मेरी माँ, ये बुआ हो गई, ये मेरी काकी, ये मेरा भाई और ये मेरी बहन। ये लोग ऐसे देख रहे थे, उन लोगों के पूछो मत कैसे घूर घूर के थे। मैंने इतना मत घूरो उन लोगों को, इसका अलग ही शौक होता है। ये और इसकी बहन लड़ते झगड़ते रहते हैं। देखो इसने निकाल लिया, देखो इसको कह रही ले लगा दिया। वही मुंह देखो इसका ऐसा नहीं लग रहा कि कोई रूठ राट के बैठ गया हो। मैंने कहा था आपको ये पूरे वीडियो में देखने को मिलेगा, कॉमेडी करती हुई। बहुत एंटरटेनमेंट है, ये है एंटरटेनमेंट की दुकान ही है ये, और कुछ नहीं है। बहुत मज़ाक किया है, ये भी है, लेकिन आज शांत बैठी है आज, क्योंकि बर्थडे है ना इसका, वरना हर पल इसका चैचा चूचू रहता है। ये सबसे छोटी सी हमारी गुड़िया है मेरी। ये देखो, हाय, केक दिया था उसको खाने के लिए, कभी रो रही है कभी देख रही है। फूल दिया था इसको केक में खाने के लिए, तो बहुत सुंदर है ये, तो बहुत क्यूट है ये, बहुत ज़्यादा क्यूट है। ये देखो, मैंने कहा था एंटरटेनमेंट की दुकान इधर आ, तो वीडियो पे आ, तो आ गए।